इस फिल्म की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क में रहने वाले एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडवर्ड है। एडवर्ड एक राइटर बनना चाहता है लेकिन वो चाहकर भी अपनी किताब नहीं लिख पाता। उसके दिमाग में कोई आइडियाज भी नहीं आ रहे थे और साथ ही वो अपने काम में सीरियसनेस भी नहीं ला पा रहा था। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम लिंडा होता है वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। एडवर्ड अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है और एक दिन उसे अपना पुराना दोस्त मिलता है जो एक ड्रग डीलर है। एडवर्ड उसे बताता है कि उसे एक बुक लिखना है लेकिन उसके दिमाग में कोई आइडियाज नहीं आ रहे। ये सुनने के बाद उसका दोस्त उसे एक ड्रग देता है और कहता है कि ये लेने के बाद तुम्हारा दिमाग बहुत स्पीड काम करेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और एडवर्ड ना चाहते हुए भी उस ड्रग को ले लेता है। जब वो घर आता है तो उसकी लैंडलॉर्ड होती है जो उससे किराए के बारे में पूछती है, लेकिन ड्रग की नशे की वजह से उसे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। तभी वो उसके हाथ में एक बुक देखता है। बुक देखने के बाद एडवर्ड उसे कहता है कि आप लॉ स्कूल से हैं, और वो उस लेडी को एक बुक रिकमेंड करता है जो उसी की फील्ड से है, जिससे वो लैंडलॉर्ड उसे इम्प्रेस हो जाती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। असल में उसने अपनी लाइफ में जितनी भी किताबें पढ़ी है वो सारी की सारी उसके दिमाग में घूम रही है, और इस ड्रग की वजह से उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो चुका है और अब वो अपने लैपटॉप पर अपनी बुक लिखना शुरू करता है। उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे। बचपन से लेकर अब तक उसने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, वो सब उसके माइंड में चल रहा था और वो अपनी किताब लिखना शुरू कर देता है और एक ही दिन में वो सारी की सारी बुक लिख देता है। अपने ही आप में वो एक प्राउड फील करता है और ये सब कुछ सिर्फ उस ड्रग्स की वजह से हुआ है। अगली सुबह वो अपनी बुक को लेकर पब्लिशर के पास जाता है और वहाँ अपनी बुक को रखकर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद उसे पब्लिशर की कॉल आती है और वो उसकी बहुत तारीफ करती है क्योंकि उसने बहुत अच्छा लिखा होता है। एडवर्ड के दिमाग में जो भी ड्रग्स का असर होता है वो खत्म हो जाता है, तो इसीलिए वो फिर से उसी दोस्त के पास जाता है जिसने उसे ड्रग्स दिया था। वो उससे कहता है कि मुझे और चाहिए, तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो एडवर्ड को एक काम बताता है और एडवर्ड कर लेता है, लेकिन जब वो फिर से उसके अपार्टमेंट को जाता है तो वो देखता है कि किसी ने उसे मार दिया। एडवर्ड पुलिस को बुलाने से पहले ड्रग्स ढूंढ लेता है और बाद में जाकर पुलिस को सब कुछ बता देता है। पुलिस उसे कहती है कि तुम हमारे कांटेक्ट में रहना। इसके बाद एडवर्ड अपने घर आ जाता है और फिर से वो वही गोली लेता है जिससे उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसके दिमाग में नए आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं और साथ ही वो नए नए चीजें सीखना भी शुरू कर देता है। उसने अपने दोस्त के घर से जो पैसे लिए थे उसे वो शेयर मार्केट में लगाता है जिससे उससे बहुत प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एडवर्ड और भी बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसलिए उसने एक आदमी से उधार लिया और उन पैसों को कंपनी में लगा दिया जिससे उसे बहुत फायदा होता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है जो उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि लिंडा चाहती थी कि ये एक बड़ा आदमी, एक कामयाब आदमी बने, जो एडवर्ड भी बन चुका था। लिंडा उसके लाइफ में आना चाहती थी और एडवर्ड भी उसके आने से बहुत खुश था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड का कोई पीछा कर रहा है और हमें एडवर्ड को किसी दूसरी जगह पर दिखाया जाता है। लेकिन एडवर्ड यहाँ पर एक टीवी लॉन्च पर आया हुआ है, उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आया। अगले दिन उसकी मीटिंग एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइकॉन से होती है और वो उनसे मिलने जाता है। वो आदमी अपनी कंपनी की सारी फाइल्स एडवर्ड को बताता है और कहता है कि मुझे अपनी कंपनी के बारे में कुछ सजेस्ट करो। एडवर्ड उसकी कंपनी के सीक्रेट्स जानने के बाद उसे ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। अब एडवर्ड उसकी गाड़ी से उतर जाता है और जब वो चल रहा होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, उसे विजन्स आने लगते हैं, उसे लगता है कि वो किसी और जगह पर है। वो परेशान हो जाता है। उतने में ही कई लोग मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और एडवर्ड के दिमाग में कई सारे फाइटिंग स्किल्स आते हैं जिसके जरिए से वो उन सब पर भारी पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह एडवर्ड उठता है और उसकी मीटिंग बहुत बड़ी बिजनेस टाइकॉन के साथ थी, लेकिन वो ड्रग्स नहीं लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कल जो उसके साथ हुआ वो फिर कभी उसके साथ हो, इसीलिए वो उस गोली को लिए बिना ही उस मीटिंग में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वो उस बिजनेसमैन के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता और ना ही उसकी बातें उसे समझ आती है और वो मीटिंग छोड़कर चला जाता है। बाहर आकर एडवर्ड की तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो वो सीधा अपने घर चला जाता है, जहाँ पे उसे ड्रग डीलर की बहन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर एडवर्ड के पास उस ड्रग डीलर की एक डायरी भी होती है जिसमें उसके सारे कस्टमर्स के नंबर होते हैं, और जब एडवर्ड उन सभी कस्टमर्स के नंबर पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उन सभी लोगों की डेथ हो चुकी है और उनमें से कुछ लोग कोमा में हैं, यानी कि वो जो ड्रग्स ले रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अब वो उस ड्रग डीलर की बहन से मिलने के लिए जाता है। वो उसे बताती है कि जो ड्रग्स तुम ले रहे हो वे एक टाइम पर मैं भी लिया करती थी। शुरू में इसे लेने से बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत खतरनाक है और मैं इसे छोड़ चुकी हूँ। अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम भी इसे धीरे धीरे छोड़ दो। अब एडवर्ड वहाँ से चला जाता है और अब एडवर्ड के पास वो आदमी आता है जिसे एडवर्ड ने पैसे उधार लिए थे।
वो आदमी एडवर्ड से पैसे मांगता है, तभी अचानक से एडवर्ड की जेब से एक गोली गिर जाती है जिसे वो आदमी उठा लेता है और वो खा लेता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब वो आदमी कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो गोलियां चाहिए, और एडवर्ड के पास जितनी भी गोलियां होती है वो उसे दे देता है। बदले में वो आदमी एडवर्ड को पैसे भी देता है और अब एडवर्ड घर आ जाता है, जहाँ पर लिंडा को, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसे सब कुछ बता देता है कि वो कैसे इतना बड़ा आदमी बना। वो लिंडा को बताता है कि वो एकदम से इस ड्रग्स को नहीं छोड़ सकता और लिंडा उसकी मदद करती है। वो उस ड्रग्स को लेने के लिए जाती है और जब वो आ रही होती है तो जो आदमी एडवर्ड का पीछा करता था वो लिंडा का पीछा करने लग जाता है। लिंडा अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ के पीछे छुप जाती है और वो एडवर्ड को फोन करती है। एडवर्ड उसे कहता है कि तुम एक गोली खा लो। लिंडा को अपनी जान बचाने के लिए एक गोली खानी पड़ती है, जिसके बाद उसका दिमाग बहुत तेज हो जाता है और वो उस आदमी से बचकर घर वापस आ जाती है। लिंडा घर वापस आकर एडवर्ड से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है और एडवर्ड उसे बताता है कि तुम्हें ये मेडिसिन दोबारा नहीं लेनी और मैं भी इसे छोड़ दूंगा। यहाँ पे एडवर्ड के घर के बाहर वो आदमी आ चुके थे, जिससे एडवर्ड ने पैसे उधार लिए थे और ड्रग्स भी दी थी। दरअसल उसे ड्रग्स की और भी गोलियां चाहिए थी। अब एडवर्ड फिर से ड्रग्स लेकर मीटिंग में जाता है और मीटिंग बहुत सक्सेसफुल होती है। एडवर्ड उसे कहता है कि पिछली बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एडवर्ड को अब इस नशे के बारे में काफी ज्यादा जानकारी हो जाती है। उसे इसके प्रिकॉशंस के बारे में भी पता चल जाता है। ड्रग्स लेने के बाद अल्कोहल नहीं पीना है और पानी ज्यादा पीना है, नींद पूरी करना है और साथ ही वो अपने लिए 2 बॉडीगार्ड्स भी हायर कर लेता है। अब एक बार फिर से वो वही बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाता है जो उसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसमैनों से मिलाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें एडवर्ड सबको इम्प्रेस कर देता है, यानी कि वो इन बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन के साथ मिलकर उन्हीं का पार्टनर बनने वाला है। एडवर्ड जब घर आता है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है, यानी कि उसके घर की किसी ने तलाशी ली है। एडवर्ड अब दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस कहानी की शुरुआत में जिस ड्रग डीलर का मर्डर हुआ था उसके मर्डर के सिलसिले में एडवर्ड से मिलने के लिए पुलिस आती है। असल में पुलिस वालों को अब एडवर्ड पर शक होता है। एडवर्ड अपने लिए एक लॉयर हायर करता है जो उसे सारे इल्जामों से बरी कर देता है। अब एक बार फिर से एडवर्ड लास्ट मीटिंग के लिए जाता है जो उसकी उन बिजनेस टाइकॉन के साथ थी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सीनियर बिजनेस टाइकॉन होता है वो यहाँ पर नहीं आता क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो उसकी वाइफ आती है। उनकी वाइफ बताती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम फाइनल डील नहीं करेंगे। यहाँ पर इन सबको पता चलता है कि वो कोमा में चला गया है। अब जब वो लेडी अपनी गाड़ी में जा रही होती है तो एडवर्ड देखता है कि उसके साथ वही आदमी है जो हमेशा उसका पीछा कर रहा होता है। असल में वो उस बिजनेसमैन का ड्राइवर होता है। एडवर्ड उसे देखकर हैरान हो जाता है। अब वो अपने बिजनेस पार्टनर से मिलता है। दोनों बहुत परेशान होते हैं क्योंकि जब तक वो बड़ा बिजनेस टाइकॉन होश में नहीं आता इनकी डील फाइनल नहीं हो सकती थी। एडवर्ड एक बार फिर से पिल्स लेने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास पिल्स नहीं है। असल में उसके पिल्स चोरी हो चुकी थी और ये चोरी उसके वकील ने की थी जिसने उसे केस से बाहर निकाला था। अब एडवर्ड अपने घर पर जाता है जहाँ पर न्यूज के जरिए उसे पता चलता है कि उसके वकील ने उसे धोखा दिया है और साथ ही एडवर्ड के फ्लैट में वो आदमी भी आ जाता है जिससे एडवर्ड ने पैसे उधार लिए थे और अब उसे पैसे नहीं बल्कि पिल्स चाहिए थी। एडवर्ड इसका सामना नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास पिल्स नहीं है। अगर उसके पास एक भी पिल होती तो वो खाकर इनका सामना कर सकता था और तभी उसे याद आता है कि उसने एक बॉक्स के अंदर एक पिल को रखा था। वो उस बॉक्स को ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको खा पाता वो आदमी आ जाता है और एडवर्ड के हाथ से वो पिल छूट जाती है, जिसे वो आदमी उठा लेता है और एडवर्ड को बताता है कि अगर इसे बॉडी में इंजेक्ट कर लिया जाए तो नशा और भी लंबे अरसे तक रहता है। और ये कहने के बाद वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। अब उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो चुका है। इससे पहले कि वो कुछ करता एडवर्ड उसे मार डालता है और उसके ब्लड को चाटता है जिससे उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर वो सबको मार कर उस जगह से निकल जाता है। इसके बाद वो उसी ड्राइवर से मिलने जाता है जो उसका बार बार पीछा किया करता था। वो उसे बताता है कि मेरे बॉस जो कोमा में थे उनकी डेथ हो चुकी है। जो पिल्स तुम लिया करते थे वही पिल्स वो भी लिया करते थे, लेकिन अब उनके पास वो पिल्स नहीं बची थी, इसीलिए वो कोमा में चले गए। एडवर्ड उसे कहता है कि वकील तुम्हारे बॉस के लिए काम क्या करता था, उसने मेरे पास से पिल्स चुराई तो तुम्हारे बॉस को क्यों नहीं दी। असल में वकील ने उसके बॉस को धोखा दिया है और अब एडवर्ड और ये ड्राइवर दोनों के दोनों उस वकील के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पे ड्राइवर उस वकील को बांध देता है और एडवर्ड उसके घर से सारे पिल्स को हासिल कर लेता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है।
हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड की बुक का पब्लिश होकर बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। साथ ही वो सीनेट के इलेक्शंस के लिए भी खर्च जाता है और यहाँ पर वो एडवर्ड का दोस्त जो साथ ही उसका बिजनेस पार्टनर भी बन गया था, उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि कैसे तुम हर काम इतनी आसानी से कर लेते हो और तुम्हारा दिमाग हर टाइम हाइपर एक्टिव रहता है। असल में जो पिल्स तुम लेते हो उस पिल्स की कंपनी को मैंने खरीद लिया है और उस लैब को बंद करा दिया है जिस लैब में ये पिल्स बना करती थी, और अब तुम्हें पिल्स नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि ये पिल्स तुम्हें मिलती रहे तो तुम्हें मुझसे एक डील करनी होगी, जिसके मुताबिक जब तुम यूके के प्रेसिडेंट बन जाओगे तो तुम मेरे हर काम में मेरी मदद करोगे। लेकिन एडवर्ड साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम में कोई मदद नहीं करूंगा। असल में ये दोनों को पता था कि एड आगे जाकर प्रेसिडेंट बनेगा, इसीलिए एडवर्ड इस तरह का काम नहीं करना चाहता था और वो उसकी प्रपोजल को ठुकरा देता है। एडवर्ड उसको बताता है कि जिस पिल्स को तुम बंद करने की बात कर रहे हो, मैंने उस पिल्स को लेना कब का छोड़ दिया है, और बल्कि मैंने उस पिल्स को अपने लैब में मॉडिफाइड किया था और उसके सारे साइड इफेक्ट्स को खत्म कर दिया था और मैंने उसका एक एडवांस वर्जन बनाया था जिसे मैंने सिर्फ एक बार लिया है और अब उस ड्रग्स का असर मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा रहेगा, वो भी बिना किसी पिल्स को लिए हुए। यहाँ पर उसका पुराना पार्टनर उसे धमकाने की बहुत कोशिश करता है। तब एडवर्ड उसे कहता है कि पीछे से आने वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा जाएगी और बिल्कुल वैसा ही होता है। इसका मतलब ये है कि एडवर्ड का पावर इतना बढ़ चुका है कि वो फ्यूचर भी देख सकता था और उसका पार्टनर घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसे समझ आ जाती है कि इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। अब हमें आगे एडवर्ड और लिंडा को दिखाया जाता है जो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, जहाँ पर एडवर्ड वेटर को चाइनीज लैंग्वेज में ऑर्डर देता है और यहाँ पे लिंडा सोच में पड़ जाती है कि एडवर्ड ने ड्रग्स छोड़ा या नहीं, और एडवर्ड उसे देखते हुए एक स्माइल देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।